Hello dear students, we will study long questions of फ्लेमिंगो। जैसे कि आप जानते हैं कि अब यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चंस आएंगे, सम क्वेश्चंस आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर हम फ्लेमिंगो के लॉन्ग क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे और ये है क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, हाउ डिड दैट ऑर्डर इफेक्ट द पीपल ऑफ एल्सेक, हाउ डिड मिस्टर हेमल रिएक्ट। तो पहले तो हम क्या लिखेंगे, दिस लेसन इज अबाउट फ्रेंच बिकॉज फ्रेंच had been defeated by Germany, and after that it was ordered that French will not be taught in their country. तो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। पेरिस का आंसर लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन का आंसर के लिए 80 वर्ड्स में देना है, तो मैं समझता हूँ 80 वर्ड्स का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 सेंटेंसेस, इतने में इनका आंसर देना है। तो इट वाज ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट इन देयर कंट्री एंड दे वुड हैव टू स्टडी एंड रीड जर्मन लैंग्वेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, हाउ डिड, यानी जब कहीं WS से शुरू हो सेंटेंस और डिड लगाओ तो इसका मतलब हम उसका आंसर सेकंड फॉर्म में देंगे। तो हाउ डिड दैट ऑर्डर इफेक्ट द पीपल ऑफ एल्सेक, इसका आंसर देना है। तो इसमें करेंगे द ऑर्डर इफेक्टेड द पीपल ऑफ एल्सेक दैट दे बिकेम वेरी सैड एंड दे वर वेरी सैड बिकॉज देयर लैंग्वेज वुड नॉट बी टॉट इन देयर कंट्री। अब है हाउ डिड हेमल रिएक्ट, अब इसका आंसर देना है। अभी बताया जैसे यहाँ पर डिड लगा तो इसका मतलब जब आंसर देंगे सेकंड फॉर्म में देंगे। तो मिस्टर हेमल रिएक्टेड, यानी रिएक्ट का क्या हो जाएगा, रिएक्टेड, दैट ही वाज वेरी सैड, यानी वो बहुत दुखी था, एंड ही टोल्ड द पीपल, और उसने क्या बताया लोगों को, दैट देयर लैंग्वेज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड दे शुड बी प्राउड ऑफ देयर मदर लैंग्वेज, यानी मदर टंग। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्वेश्चन का आंसर हो गया और ये लगभग 80 वर्ड्स आराम से हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे लेसन का है, डिस्क्राइब गार्बेज टू देम इज गोल्ड, डिस्क्राइब अबाउट रेग पिकर्स लाइफ, यानी इसमें सीमापुरी विलेज का जिक्र है। ये लेसन का नाम है रेग पिकर्स। तो इसमें क्या बताया है, अब इसमें हमको डिस्क्राइब वर्णन करना है किस चीज़ का, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इसका हमको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें बताएंगे, इट वाज ए गोल्ड फॉर देम बिकॉज दे डिपेंड ऑन दैट गार्बेज, सो इट वाज ए गोल्ड फॉर देम because they would sell that garbage in the market and after that they would earn their living from that garbage, so it was like a gold for them. अब नेक्स्ट है इसमें डिस्क्राइब अबाउट रेग पिकर्स लाइफ। तो इसमें बताएंगे, द लाइफ ऑफ रेग पिकर्स वाज वेरी टिपिकल एंड हार्ड but they were helpless because they could do nothing, क्योंकि वो कुछ और नहीं कर सकते थे। so their garbage was like a gold for them। तो इतना इसमें लिखना है और थोड़ा सा और इसमें बढ़ा कर लिखेंगे, इसमें कर देंगे इस बात का डिस्क्रिप्शन कि ये लोग कौन थे। हालांकि इसे पूछा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन थोड़ा डिटेल करना है तो इसलिए लिखेंगे, द रेग पिकर्स द पीपल हु केम फ्रॉम बांग्लादेश टू पाकिस्तान, सॉरी हु केम फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया, सो दे हैड नो वर्क एंड
दे थॉट गार्बेज वाज ए गोल्ड फॉर देम। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम अदर बेंगल मेकर्स। अब इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें जिक्र करेंगे किस बात का, कि मुकेश इज ए मैन या मुकेश इज ए बॉय हु थिंक्स टू डू अदर थिंग, सो ही इज नॉट एजुकेटेड, यानी वो शिक्षित तो नहीं है, बट ही वांट टू बिकम ए ड्राइवर, लेकिन ही वांट्स टू बी ए ड्राइवर, को क्या चाहता है, ड्राइवर बनना चाहता है। सो ही वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर बेंगल मेकर्स एंड he wants to be different from other people, so he wants to be a taxi driver, and he has imagination and dream for his future that he will be a driver of his own car. In this way we find the people who are Bengal makers, they did not think apart from it, but Mukesh wants to pass his life in any other different way. So we can say that Mukesh was different from other Bengal makers. अब ये 3 क्वेश्चंस मैंने इसमें आपको सोल्व किए हैं, इनको आप पढ़ें, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आगे के जो क्वेश्चंस बचे हैं उनके आंसर आपको देने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।